अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरी काफ़ी सारी जो सिविल लॉ पे वीडियोस थी उसमें एक वर्ड आप लोगों ने बार बार सुना होगा, डिक्री। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना डिक्री के बारे में भी बात की जाए कि डिक्री होती क्या है। एक्चुअल वर्ड जो हम इसको रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं, डिग्री कहा जाता है, हालांकि ये एक्चुअल वर्ड डिक्री है। ऊपर आपको सबसे पहली रो में उसकी स्पेलिंग भी नज़र आ रहे होंगे। एनीवे, उर्दू में तो अब इसे डिग्री ही कहा जाएगा क्योंकि अब यही नाम चल रहा है। तो मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब हम लॉ के स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमारे टीचर थे, बहुत बुज़ुर्ग थे उस वक्त और बहुत ही काबिल सिविल लॉ के लॉयर थे। मरहूम शाह साहब, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, इस दुनिया में नहीं है अब। तो उन्होंने हमें इस डिग्री पे लेक्चर देना शुरू किया अर्ली डेज़ में, जब क्लासेस स्टार्ट हुई। तो डेली 50 मिनट का लेक्चर होता था और पूरा वीक इस पे चलता रहा। ये डेफिनेशन आपके सामने है, 5-6 लाइनों की डेफिनेशन है और पूरा वीक इस पे लेक्चर चला। और उस वक्त भी शाह साहब कह रहे थे कि अगर वक्त इजाज़त देता तो मैं इस पे मज़ीद 1 महीने तक बात करता। ये इतना वसी टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। एक एक वर्ड की पता नहीं कितनी कितनी जहतें हैं। तो मैं इसको ज़रा शॉर्ट करूँगा, मैं इसको मुश्किल नहीं बनाऊँगा इस वीडियो को। तो हम फॉर्मली इसको देख लेते हैं कि डिग्री होती क्या है। Decree means a formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties which regard to all or any of matters in controversy in the suit and may either preliminary or final। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक वजाहत करता चलूँ कि एक होती है जजमेंट। अब मुझे जहन में आ रहा है कि मुझे जजमेंट को भी थोड़ा सा बात करनी चाहिए थी। एनीवे, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। जजमेंट में कोर्ट मुकम्मल डिटेल तहरीर कर देती है, अपनी रीजनिंग दे देती है, इशू वाइज फाइंडिंग दे देती है। वो 5, 6, 8, 10, 20, 50 पेजेस पे मुश्तमिल पूरी जजमेंट होती है। अब वो पूरी जजमेंट कॉम्प्रिहेंसिव जो उसको डिग्री नहीं कहा जा सकता। डिग्री एक 1 पेजर सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे कुछ डिटेल होती है। मैं उस पे आता हूँ कि उस पे डिटेल क्या होती है। एक सिंपल सा, जैसे आपको डेफिनेशन से पता लग रहा है कि एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी अदालत के फैसले का, जो फैसला उसने कंक्लूसिवली डिटरमिन कर दी हैं पार्टीज़ के राइट, जिस फैसले के थ्रू उसकी बेसिस पे एक डिग्री प्रिपेयर होती है। अब वो डिग्री प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। प्रीलिमिनरी डिग्री पार्टीशन के केस में आपको देखने में नज़र आएगी, जहाँ पे पार्टीशन सूट पहले डिग्री हो जाता है और फिर मोड ऑफ पार्टीशन और फिर वो सारा उसके बाद उसका क्या कहते हैं वो लोकल कमीशन के थ्रू जो भी वो करवाई जाती है, पार्टीशन का मोड वगैरह तय किया जाता है। तो उसके बाद जब वो सारा कुछ हो जाता है तो एक फ़ाइनल डिग्री पास होती है। प्रीलिमिनरी डिग्री उस केस में आपको नज़र आ सकती है, अगर आप ये समझना चाहें कि प्रीलिमिनरी डिग्री होती क्या है। अब कोर्ट ने कंक्लूसिवली डिटरमिन कर दिए पार्टीज़ के राइट किसी भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो उसके सामने मौजूद है। वो प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी वजाहत करता चलूँ कि जब प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो वो भी डिग्री होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि दावा डिग्री हो गया तो वो डिग्री उस सूरत में बनेगी। अगर वो खारिज भी हो जाता है, प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, उस सूरत में भी डिग्री शीट प्रिपेयर होगी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अपील हमेशा डिग्री के अगेंस्ट होती है। जो लॉ में प्रोवाइडेड है वो ऑर्डर के ख़िलाफ़ हो सकती है, डिक्री के ख़िलाफ़ हो सकती है, लेकिन जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील नहीं होती कहीं भी। तो इसीलिए उसमें भी डिग्री प्रिपेयर होती है ताकि वो अगर उसमें भी कुछ जाना चाहे तो अपील का राइट अपना कर ले। अब जजमेंट
वैसे कोर्ट के डिसीजन को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसमें लिखा होता है कि रिलीफ क्या मांगा गया, उसमें ये होता है कि दूसरी पार्टी के क्या ऑब्जेक्शन थे, उसके बाद इश्यूज़ क्या फ्रेम हुए, फिर हर एक इंडिविजुअल इशू पे कोर्ट की फाइंडिंग होती है और एंड पे रिलीफ होता है जिसमें कोर्ट बताती है कि इस सूट में उसका डिसीजन क्या है। अब मैं डिग्री शीट की बात कर रहा था दोस्तों, 1 पेजर होता है या समटाइम्स 2 पेजेस भी हो सकते हैं। सबसे ऊपर कोर्ट का नाम लिखा होता है, उसके बाद पार्टीज़ लिखी होती हैं, प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, उसके बाद लॉयर्स के नाम होते हैं, दोनों तरफ से कौन पेश हुआ, प्लेंटिफ की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से। और उसके बाद वो प्रेयर लिखी जाती है कि इस दावे में पार्टी ने, प्लेंटिफ ने अदालत से रिलीफ क्या मांगा था, और नीचे रिलीफ अदालत लिखती है कि जी उसने रिलीफ क्या ग्रांट किया है। नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी कोर्ट के होंगे उनके सिग्नेचर होते हैं, अदालत की मोहर होती है, और वो एक सर्टिफिकेट नुमा एक डिक्री शीट प्रिपेयर हो जाती है जिसे उर्फ़ आम में यहाँ पे लोकली पर्चा डिग्री कहा जाता है। अब जहाँ पे भी डिक्री रिक्वायर्ड होती है तो वही रिक्वायर्ड होती है, जजमेंट किसी की वो काम की नहीं होती, आपका सारा काम वो करती है। समटाइम्स क्या होता है, बल्कि अक्सर ये होता है कि जब डिग्री शीट प्रिपेयर होती है तो उस पर कोर्ट पूरा रिलीफ वैसे तो लिख दिया जाता है कि ऑपरेटिव पैरा जो भी होता है जजमेंट का कि रिलीफ कोर्ट ने क्या दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी लिख दिया जाता है कि द सूट ऑफ प्लेंटिफ इज हियर बाय डिक्रीड एज प्रेड फॉर। अब इतनी सी लाइन लिखने से हमें पता नहीं चलता कि प्लेंटिफ ने सूट में मांगा क्या था और अदालत ने डिग्री क्या किया है। तो उसके लिए फिर जजमेंट की ज़रूरत सम टाइम पड़ती है पढ़ने के लिए कि पूरा रिलीफ मांगा क्या था। सम टाइम एक से ज़्यादा रिलीफ भी मांगे जाते हैं, तो उससे समझने की कोशिश हम करते हैं कि डिग्री क्या हुआ है और रिलीफ क्या मांगा है। बहुत ही वसी टॉपिक है ये। अच्छा, इसमें इस अमर की भी वजाहत ज़रूरी है कि अगर अपील में फ़ैसला चला गया है, जो भी डिग्री हुई है, तो वो फिर ज़ाहिर है डिग्री सेट असाइड हो जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी और एपेलेट कोर्ट करेगी। तो जब एपेलेट कोर्ट भी इस पर डिसीजन देगी तो डिग्री उस सूरत में भी प्रिपेयर होगी। अब जो भी है चलता रहेगा केस, और अगर डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट होता है, मिसाल के तौर पे एक पार्टी ने सूट फाइल किया लेकिन अपने किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से डिसमिस हो गया, उन्होंने जो है वो तलबाना वगैरह जमा नहीं करवाया, प्रॉपर पार्टीज़ नहीं बनाए, कोर्ट ने उनको टाइम दिया था कि जी आप समनिंग के जो भी पैसे हैं वो जमा करवाएं, कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो गया उनके पार्ट पे, तो डिसमिस होगा, तो अब उस सूरत में डिग्री प्रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि उसमें अपील के अलावा बहुत सारी रेमेडीज़ अदरवाइज़ भी अवेलेबल होती हैं। अब प्रीलिमिनरी डिग्री कुछ वजाहत मैंने कर दी थी, इस सेक्शन में भी वजाहत मौजूद है कि वो डिग्री जिसमें फ़र्दर अभी प्रोसीडिंग्स होना बाकी हों और डिग्री पास हो, वो प्रीलिमिनरी है, और जहाँ पे फ़र्दर किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग्स बाकी ना हो और तमाम जो भी फ़ैसला है वो अदालत का कंप्लीट हो के सूट डिस्पोज ऑफ हो गया है, डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो फिर वो फाइनल डिग्री होती है। अब डिग्री होल्डर का भी मैं वजाहत कर दूं, डिग्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसकी फेवर में कोर्ट डिग्री पास करती है और जो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए अहल होता है, वो डिग्री होल्डर होता है। तो लॉ में ये डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता तो ये था कि मैं किसी डिग्री शीट की एक यहाँ पे कुछ स्नैप लगा दूँ, लेकिन अभी फ़िल वक्त मेरे पास, क्योंकि मैं घर पे हूँ और मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं कोशिश करूँगा लेटर ऑन इस पे ऐड करने की। तो उम्मीद है मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।